तो गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी ने बताया कि रामचंद्र जी की भक्ति, जो उनके प्रति प्रेम है, वो तो ऐसा है संसार के सारे सुखों का मूल है, परंतु जो मनुष्य इस सुख को छोड़ करके संसारिक चीज़ों में लिप्त रहना चाहता है, संसारी सुखों को पाना चाहता है, वह बिल्कुल ऐसा है जिसके घर में कामधेनु बंधी हो, फिर भी दूध ढूंढने के लिए वो पेड़ ढूंढ रहा है। अरे ऐसे मूर्ख को कौन समझाएगा इस संसार में। और उनकी बातें सुन के शिव जी माता पार्वती को कहते हैं कि हे उमा, जिस तरह से जो गरुड़ जी थे उनको काकभूषुंडी जी ने सब कुछ समझाया था, उसके बाद वो बड़े प्रेम से प्रसन्न हो गए, उनके मन की शंकाएं मिट गईं। पर फिर वो प्रश्न करते हैं एक और, वो कहते हैं हे काकभूषुंडी जी, देखिए आपने मुझे सब कुछ बताया, मेरे सारे मन की माया, मोह और टेंशन, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, डाउट, मोह सब मिट गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो भी अभी तक आपने बताई कथा उसमें से। तो जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाई नंबर 115 और 116 पे हैं। तो वो कहते हैं कि प्रभु आपने तो भक्ति को श्रेष्ठ रखा है ना, परंतु मुनि लोग ज्ञान को श्रेष्ठ रखते हैं, वो ज्ञान के पीछे पीछे तपस्या करते हैं, और वही ज्ञान जब आपको मिला तो आपने ज्ञान से ऊपर भक्ति को रख दिया और मुनि की अवज्ञा कर दी। इन दोनों में ज्ञान और भक्ति में भेद क्या है, क्या अंतर है, सेम है, ये बताइए। तो काकभूषुंडी जी उत्तर देते हैं कि हे प्रभु, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, जो भक्ति है और जो ज्ञान है ये दोनों अलग नहीं है तो सेम, परंतु ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य तीनों पुरुष रूप हैं, ठीक है, और माया और भक्ति दोनों स्त्री रूप हैं। अब ये जो पुरुष रूप है, इसकी परीक्षा, इसका सामर्थ्य इसमें है कि ये माया में लिप्त होता है, यानी कि स्त्री के पीछे इस तरह से पागल हो जाता है कि वैराग्य भूल जाता है, कामी हो जाता है, उसके अधीन हो जाता है, या भक्ति वाली स्त्री को चुनता है। भक्ति यानी कि वो रूप जहाँ पर वैराग्य के साथ ये भगवान की भक्ति और सही रास्तों पर चल रहा है। तो इसीलिए ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ में चलती हैं, और जो भक्ति करता है उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो ज्ञान करता है उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। इनमें कोई फर्क ही नहीं है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग भक्ति रूप में रामचंद्र जी की प्राप्ति, मैं आपसे इस विषय में अब कुछ कहता हूँ।